Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो फ्रेंड्स, मार्केट्स इस वीक भी उसी 14,250 से 15,040 की रेंज में घूम रहे थे, पर मिड वीक फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ी हलचल दिखाई दी। आरबीआई ने कई मेजर्स अनाउंस किए एमएसएमईज और एसएमईज के लिए। कोविड केसेस बढ़ने की वजह से एमएसएमईज और आम आदमी को बहुत इश्यूज आए हैं, इसलिए लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई ने मोरेटोरियम तो नहीं पर स्टैगर्ड फॉर्म में पॉलिसी मेजर्स अनाउंस किए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए आरबीआई ने बैंक्स को इमीडिएट लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। उसके सरप्लस को पार्क करने के लिए भी आरबीआई ने रेपो रेट से 40 बिप्स ऊपर का रेट बैंक्स को अलाउ किया है। एक नया रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल भी दिया है उन बोरोवर्स के लिए जिनका एग्रीगेट एक्सपोजर 25 करोड़ के नीचे है, मतलब छोटे बोरोवर्स जो रीपेमेंट्स को रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे। ये सब मेजर्स के कारण मार्केट्स का मूड अच्छा बना रहा। इसके अलावा अप्रैल के जीएसटी कलेक्शंस भी 1.41 लाख करोड़ पे मजबूत थे और हेडलाइन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का फिगर भी 50 मार्क से ऊपर ही रहा है पिछले 9 महीने से, जिसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपैंड कर रहा है। तो जो प्रॉब्लम्स हमने लास्ट ईयर लॉकडाउन की वजह से फेस किए थे, उसके कंपैरिजन में इस बार कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर है। कंपनीज के Q4 अर्निंग्स भी मोस्टली इनलाइन या बीट करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अगर वैक्सीनेशन ड्राइव इसी तरह पिकअप होता है तो लंबे समय में मेजॉरिटी कंपनीज को बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होगा। इन्वेस्टर्स को करेक्शंस में अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहना चाहिए। और कमोडिटी साइड पे ब्रेंट क्रूड इस वीक में धीरे धीरे अपने मार्च के हाई $70 पर बैरल के पास बढ़ते दिखाई दिए हैं। स्टील प्राइसेस भी लगातार अपट्रेंड में है और उसका एक मेजर कारण है चाइना ने अपने एक्सपोर्ट्स पे वैट रिबेट हटा दिया है, जिससे चाइना से एक्सपोर्ट्स लेस लुक्रेटिव हो जाएंगे और इंडिया से सप्लाई बढ़ने लगेगा। टाटा स्टील के रिजल्ट्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया। तो ये था हमारा जनरल मार्केट एनालिसिस। अब स्टॉक स्पेसिफिक पोजिशनल ट्रेड्स पे जाते हैं हमारे ट्रेडर्स के लिए। हमारा पहला स्टॉक है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स बुलिश लग रहा है क्योंकि 700 पे इस स्टॉक को स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड बैरियर है। वीकली टाइम फ्रेम में भी स्टॉक ने अपने 20 और 30 डीएमए पे रिट्रेस किया है और ये एक अच्छा बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी बन गया है सपोर्ट जोन के पास। ट्रेडर्स इसमें 775 के टारगेट और 695 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं। दूसरा बाय कॉल है ग्रैन्यूल्स इंडिया में। ग्रैन्यूल्स में माइनर बॉटम बनता लग रहा है। 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक डिसाइसिव मूव दे रहा है वॉल्यूम्स के साथ। उसने 350 के इमीडिएट रेजिस्टेंस और दिसंबर 2020 टॉप से फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी रिसेंटली ब्रेक किया। 420 के टारगेट के लिए और 330 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। आप अपने क्वेरीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू।